Hello friends, welcome back to my channel Learn with Jenny. In this video, I'll be discussing about a common topic among females which is vaginal discharge. इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे vaginal discharge क्या होता है, क्या vaginal discharge नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंग vaginal discharge की कौन कौन सी टाइप्स हैं, फीमेल्स में vaginal discharge क्यों होता है, क्या अदर सिम्टम्स शो होते हैं या फिर क्या एबनॉर्मल सिम्टम्स शो होते हैं, हमें डॉक्टर को कब दिखाने की ज़रूरत है, कैसे एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे वेजाइनल इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्टली, व्हाट इज़ वेजाइनल डिस्चार्ज? वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? वेजाइनल डिस्चार्ज का मतलब है वेजाइना में से किसी भी चीज़ का डिस्चार्ज होना, मतलब योनि में से किसी चीज़ का निकलना. योनि स्राव बोलते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज को. फीमेल्स में वेजाइनल डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल प्रोसेस है. हर लड़की या हर औरत अपनी लाइफ में वेजाइनल डिस्चार्ज को ज़रूर फेस करती है. योनि में से जो पानी निकलता है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट भी करता है. Vaginal discharge is a fluid that comes out from the vagina. It varies from clear and watery to whitish and sticky, possibly associated with an odor. Vaginal discharge योनि में से निकलने वाले तरल पदार्थ को बोलते हैं जो कि पानी की तरह होता है. इसका रंग सफ़ेद भी हो सकता है और बिल्कुल पानी के जैसा भी हो सकता है, थोड़ा चिपचिपा भी हो सकता है और इसमें से कोई स्मेल भी आ सकती है. Uterus, cervix and vagina produce vaginal discharge which is mainly made up of cells and bacteria. It helps to keep the vagina healthy by cleaning, lubricating and protecting against bacteria and infection. यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना तीनों मिलकर इस वेजाइनल डिस्चार्ज को बनाते हैं जो कि सेल्स या बैक्टीरिया से बना होता है. ये डिस्चार्ज वजाइना को साफ रखने में मदद करता है, उसे ड्राई नहीं होने देता, मुलायम बनाकर रखता है और बैक्टीरिया या किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी करता है, मतलब वेजाइना को बचाता भी है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो. Discharge from vagina is a natural and normal process, but changes to the discharge can be a sign of infection or disease. वजाइना में से जो सफ़ेद पानी निकलता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है जिसका होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी को, हमारे वजाइना को हेल्दी बनाए रखता है. पर इसमें अगर कोई बदलाव आने लगे, जैसे बहुत गंदी स्मेल आती हो डिस्चार्ज में से, पीले या हरे रंग का डिस्चार्ज हो, अचानक से डिस्चार्ज की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पेट में दर्द होने लग जाए या फिर यूरिन पास करते हुए कोई ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन हो या कोई वजाइनल ईचिंग हो, तो वो इन्फेक्शन या किसी डिसीज़ का साइन हो सकता है. हमने उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना. Next is normal vaginal discharge. It is produced by body to keep the vagina clean and healthy, also helps to fight against bad bacteria and infection. नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज वो होता है जो हमारे वेजाइना को साफ रखता है और हेल्दी रखता है, साथ ही साथ में बैड बैक्टीरिया या इन्फेक्शन से भी बचाता है. इसके करैक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कलर. इट शुड बी क्लियर और वाइट. जो डिस्चार्ज नॉर्मल होता है उसका कलर क्लियर होगा पानी के जैसा या फिर वाइट होगा दूध के जैसा. सेकेंड वन इज़ ओडोर. स्लाइट ओडोर दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग. नॉर्मल डिस्चार्ज में से थोड़ी सी स्मेल आ सकती है पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली नहीं. थर्ड वन इज़ कंसिस्टेंसी. इट रेंजेस फ्रॉम वाटरी टू स्टिकी टू थिक एंड पेस्टी. नॉर्मल डिस्चार्ज का जो टेक्सचर है वो पानी की तरह होता है, थोड़ा चिपचिपा भी हो सकता है या फिर गाढ़ा भी हो सकता है. फोर्थ वन इज़ थिकनेस. इट चेंजेस थ्रू आउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. योनि में से निकलने वाले पानी की जो मोटाई है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स के दौरान चेंज होती रहती है, बदलती रहती है.
अगर आपको लगता है कि पीरियड्स में थिक डिस्चार्ज होता है आपको, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। फिफ्थ वन इज अमाउंट 1 to 3 ml in 24 hours. It can increase during ovulation. नॉर्मली 24 घंटों में 1 से 3 ml तक का डिस्चार्ज हो सकता है, पर जब ओवरी एग रिलीज करती है, ओवुलेशन होती है, तो इसकी अमाउंट बढ़ भी सकती है, ज़्यादा हो सकती है। 6 वन इज साइंस, नो पेन, नो ईचिंग, नो बर्निंग सेंसेशन। नॉर्मल डिस्चार्ज में दर्द नहीं होता, ना ही खुजली होती है और ना ही जलन होती है। अगर आपको भी डिस्चार्ज होता है जो कि क्लियर या वाइट कलर में है, जिसमें कोई स्मेल नहीं आती, जो कि वाटरी या स्टिकी है, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसकी थिकनेस में चेंज आता है, ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में भी नहीं है, ना कोई दर्द होता है, ना खुजली होती और ना ही जलन होती, तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, unusual discharge produced by body, often a sign of infection such as yeast infection or bacterial vaginosis. जब हमारे वजाइना से असामान्य डिस्चार्ज होता है जो कि इन्फेक्शन का एक साइन होता है, जैसे कि यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वेजिनोसिस, उसे हम एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज कलर। If it is pale yellow, brown, neon green और ग्रे, अगर योनि में से निकलने वाले पानी का रंग पीला है, भूरा है, हरा है या फिर सलेटी रंग का है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। सेकेंड वन इज ओडोर, स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल दैट इज फाउल और फिशी। जब आपकी पैंटी पर डिस्चार्ज लग जाता है और उसमें से बहुत गंदी, बहुत तेज़ गंध आती है, तो वो भी एक असामान्य स्राव है। आपको वो स्मेल ऐसी लगे जैसे मरी हुई फिश की हो, तो तुरंत आपने डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी, फोमी, क्लम्पी, चंकी और कॉटेज चीज़ लाइक। जैसे पनीर होता है ना, या फिर फटा हुआ दूध हो, वैसा टेक्सचर होता है इसका। जब आप अपने कपड़ों पर डिस्चार्ज देखोगे, वो थोड़ा चीज़ी होगा, फटे हुए दूध के जैसा होगा या फिर पनीर के जैसा होगा, तो वो भी एबनॉर्मल कंडीशन है, आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना उसे। फोर्थ वन इज थिकनेस, दैट इज वेरी थिक एंड स्टिकी। एबनॉर्मल डिस्चार्ज बहुत ही मोटा, बहुत ही गाढ़ा और चिपकने वाला होता है। उसे जब आप अपनी फिंगर्स के साथ टच करोगे, फील करोगे, तो वो बहुत ही स्टिकी टेक्सचर में होगा। फिफ्थ वन इज अमाउंट, इट इज़ एक्सेसिव और सडन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज एक्सेसिव में हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, या फिर पहले कम होता था, अचानक से बहुत ही ज़्यादा होने लगा, तो वो भी एक एबनॉर्मलिटी है। सिक्स्थ वन इज साइंस, वजाइनल ईचिंग, बर्निंग, इरिटेशन एंड पेनफुल इंटरकोर्स। वजाइना में खुजली होने लगती है, जलन भी हो सकती है, इरिटेशन भी होती है, और साथ ही साथ में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो फीमेल को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि डार्क कलर्स में हो, या फिर जिसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती हो, या थोड़ा चीज़ी हो, फटे हुए दूध के जैसा हो, तो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना है। आपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि वो साइन ऑफ इन्फेक्शन है। नेक्स्ट आर द कॉजेज ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि सब पूछते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है, नॉर्मली क्यों होता है, अब नॉर्मली क्यों होता है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्रेगनेंसी। जब औरत गर्भ अवस्था में होती है तो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है। और ये वजाइनल डिस्चार्ज बैक्टीरिया को वजाइना से यूट्रस तक पहुंचने में रोकता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का एंड पीरियड आने लगता है, वैसे वैसे ये डिस्चार्ज इंक्रीज होता रहता है। ओवुलेशन के पहले हमारी बॉडी 30 टाइम ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू आफ्टर ओवुलेशन,
जिसके कारण पीरियड्स के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज की अमाउंट ज़्यादा होने लगती है। थर्ड वन इज़ मेनोपॉज। जब 55 ईयर्स की एज में मेनोपॉज हो जाता है फीमेल्स को, तो उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है, जिसके कारण उनकी बॉडी में मॉइस्चर नहीं रहता। इसीलिए उनकी बॉडी थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने लगती है ताकि लुब्रिकेशन होती रहे वजाइना की। फोर्थ वन इज़ डाउचिंग। डाउचिंग एक प्रोसीजर है जिसमें वजाइना को वॉश किया जाता है वाटर और क्लींजिंग सोल्यूशन के साथ। जब लेडी डाउचिंग करती है तो उसके वजाइना में रहने वाले हेल्दी बैक्टीरियाज भी बाहर आ जाते हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और फर्दर वजाइनल डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ वन इज़ ओवुलेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी बॉडी 30 टाइम्स मोर म्यूकस प्रोड्यूस करती है ओवुलेशन से पहले, जो कि वजाइनल डिस्चार्ज को कॉज करती है। सिक्स्थ वन इज़ एसटीडीज, दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। जो इन्फेक्शंस सेक्सुअल कांटेक्ट करने के कारण हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती हैं, जैसे कि गोनोरिया, ट्रिकोमोनाइसिस, ये भी वजाइनल डिस्चार्ज को कॉज करती हैं। सेवेंथ वन इज़ हार्मोनल चेंजेस। एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जो कि वजाइनल डिस्चार्ज को कॉज करता है। एट्थ वन इज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब कोई फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी करती है तो थोड़ा सा डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, पर अगर वो डिस्चार्ज अनयूजुअल हो या उसकी बॉडी में पेन हो, इरिटेशन हो, तो वो एबनॉर्मेलिटी होती है, इन्फेक्शन भी हो सकती है। नाइन्थ वन इज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, जो कि सर्वाइकल फ्लूइड को थिक कर देता है और उसके कारण वजाइनल डिस्चार्ज होता है। टेंथ वन इज़ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इट इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय ओवरग्रोथ ऑफ नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा। इस कंडीशन में बहुत ही पतला थिन डिस्चार्ज होता है, जो कि ग्रे, वाइट या ग्रीन कलर में हो सकता है। साथ ही साथ में उसमें से बहुत ही गंदी फिशी स्मेल आती है। ये वजाइना में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होने के कारण हो जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस को ट्रीट करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये विमेन को चाइल्ड बियरिंग एज में अफेक्ट करती हैं। 11th वन इज़ यीस्ट इन्फेक्शन। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे हम वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि वजाइना और वजाइना की ओपनिंग में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन कॉज करती है। इस कंडीशन में थिक वाइट कलर का वजाइनल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो कि चीज़ की तरह होता है, फटे हुए दूध की तरह होता है। साथ ही साथ में वजाइनल ईचिंग होने लगती है, जलन भी होने लगती है और यूरिन पास करते समय पेन भी होती है। सो ये थे हमारे कॉजेज। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे साइंस ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज। साइन एंड सिम्टम्स फॉर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज आर अनलिस्टेड बिलो। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं? द फर्स्ट वन इज़ येलो ग्रीन डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज होगा उसका रंग पीला या हरा होगा। सेकेंड वन इज़ फोमी डिस्चार्ज। फटे हुए दूध के जैसा डिस्चार्ज होगा। थर्ड वन इज़ बर्निंग सेंसेशन। वजाइना में जलन होगी, यूरिन पास करते समय भी जलन हो सकती है। फोर्थ वन इज़ वजाइनल रेडनेस। वजाइनल सरफेस है जो वो रेड हो जाएगा, रेड अपीयर होगा आपको। फिफ्थ वन इज़ वजाइनल इरिटेशन। वजाइना में इरिटेशन होगी। सिक्स्थ वन इज़ ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स। सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद ब्लीड करेगा वजाइना। सेवेंथ वन इज़ वजाइनल ईचिंग। इट इज़ वेरी कॉमन, खुजली बहुत होगी वजाइना में। एट्थ वन इज़ पेनफुल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय पेन होगी, बहुत ही दर्द होगा। नाइन्थ वन इज़ पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन पास करते समय भी दर्द होगा। टेंथ वन इज़ फाउल और फिशी स्मेलिंग। जैसे मरी हुई मछली में से गंध आती है वैसी स्मेल होगी। 11th वन इज़ ब्लिस्टर्स इन जेनिटेलिया। फीमेल का जो जेनिटेलिया है वहाँ पर ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। 12th वन इज़ एब्डोमिनल पेन। पेट में दर्द होने लगेगा, पेल्विक पेन भी हो सकती है साथ में। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज।
वेजाइनल डिस्चार्ज को कलर्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया गया है। द फर्स्ट वन इज क्लियर। क्लियर मतलब बिल्कुल पानी के रंग का डिस्चार्ज होगा, जैसे पानी होता है बिल्कुल वैसा ही होगा, जो कि हेल्दी डिस्चार्ज है और वो प्रेगनेंसी, ओवुलेशन या हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोड्यूस होता है। द सेकेंड टाइप इज वाइट। वाइट डिस्चार्ज मिल्क के जैसा, दूध के जैसा सफ़ेद होता है, जो कि हेल्दी डिस्चार्ज है। अगर उसका टेक्सचर चंकी है तो वो यीस्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है। द थर्ड टाइप इज येलो। ब्राइट येलो भी हो सकता है, पेल येलो भी हो सकता है, जो कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के कारण प्रोड्यूस होता है। द फोर्थ टाइप इज ग्रीन। An abnormal discharge, a sign of bacterial vaginosis or sexually transmitted infection. अगर आपको हरे रंग का पानी निकलता है तो वो भी एक abnormal कंडीशन है, जो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस के कारण या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के कारण होती है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और ट्रीटमेंट करवाना है। द फिफ्थ टाइप इज पिंक। इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी, injury or starting of periods. It could be cervical bleeding or irritation. पिंक डिस्चार्ज नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है, एबनॉर्मल में भी हो सकता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या पीरियड्स के शुरू होने से पहले गुलाबी रंग का डिस्चार्ज होता है, जो वो नॉर्मल है। पर अगर वो डिस्चार्ज सर्वाइकल ब्लीडिंग है या किसी इंजरी के कारण हुआ है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। द सिक्स्थ टाइप इज रेड। menstruation bleeding, spotting, cervical infection, cervical polyps और cervical cancer. menstruation के टाइम जो डिस्चार्ज होता है रेड कलर का, वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर स्पॉटिंग है तो वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, जो कि यूट्रस में से होती है ड्यूरिंग पीरियड्स। द सेवेंथ टाइप इज ब्राउन। ओल्ड menstrual blood, implantation bleeding और it could be an infection. ब्राउन डिस्चार्ज मेंस्ट्रुएशन का जो बचा हुआ पुराना ब्लड होता है बॉडी में, उसके कारण भी हो सकता है या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। द एट्थ टाइप इज ग्रे। एन एबनॉर्मल डिस्चार्ज, इट कुड बी अ साइन ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ग्रे कलर का डिस्चार्ज एबनॉर्मल है, जो कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस के कारण होता है। नेक्स्ट इज व्हेन टू सी डॉक्टर। हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, कब गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, ये सब डिस्कस करते हैं। इफ़ यू हैव विजाइनल इरिटेशन, अगर विजाइना में इरिटेशन है, कोई ईचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन हो सकती है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है और दिखाना है। इफ़ द डिस्चार्ज इज थिक, अगर डिस्चार्ज बहुत थिक है, मोटा है, गाढ़ा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। इफ़ इट हैज़ फाउल स्मेलिंग, अगर डिस्चार्ज में से फिशी स्मेल आती है, मरी हुई मछली के जैसी स्मेल आती है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। इफ़ यू हैव पेल्विक पेन, अगर आपकी बॉडी में पेल्विक रीजन या एब्डोमिनल रीजन में पेन होती है, दर्द होता है, तो भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इफ़ द डिस्चार्ज इज़ हैवी, अगर डिस्चार्ज हैवी है, एक्सेसिव अमाउंट में है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नेक्स्ट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। फर्स्टली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना है। यूज़ कॉन्डम्स, सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय कॉन्डम्स का यूज़ करना है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करेगा। वेयर कॉटन अंडरवेयर, आपको कॉटन की पैंटी पहननी है, जो कि वजाइना में ईचिंग नहीं कॉज करेगी, ना ही स्वेटिंग होने देगी, जिससे फर्दर वजाइनल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज पैड्स फ्रीक्वेंटली। सैनिटरी पैड्स का आप जो यूज़ करते हो, उन्हें बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, बदलते रहना है, इससे वजाइनल इन्फेक्शन या इरिटेशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज अवॉइड हॉट बाथ्स, गर्म पानी के टब में ज़्यादा समय के लिए नहीं बैठना आपको। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है उसी से नहाना है आपने। अनदर वन इज़ इंक्लूड प्रोबायोटिक्स इन डाइट, अपनी डाइट में आप प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड कर सकते हो। प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी बनाने में।
अनदर वन इज अवॉइड डाउचिंग। जब आप डाउचिंग करते हो तो हेल्दी बैक्टीरिया भी वजाइना में से बाहर निकल आता है जो कि इन्फेक्शंस कॉज कर देता है, इसलिए प्लीज अवॉइड डाउचिंग। द लास्ट वन इज वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब आप टॉयलेट यूज़ करते हो तो आपने फ्रंट टू बैक क्लीन करना है। इससे जो बैक्टीरिया होता है वो रेक्टम से विजाइनल ओपनिंग तक नहीं आता और हम विजाइनल इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। So this was the end of the video. I hope you all find it useful. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.